तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से शुरू हो गई है वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम। तो आज तारीख है 25 मई 2023, पेपर एनालिसिस। तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एनालिसिस कराया जाएगा कि आज की जो दोनों शिफ्ट है उसमें कहाँ से पेपर पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक दिया है हिंदी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक दिया है हमें हिंदी का टॉपिक। और हिंदी के टॉपिक में देखते हैं जो हिंदी का टॉपिक दिया है इसमें सबसे पहले तो शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शब्द में कैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्दों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि में विसर्ग संधि से, कौन सी संधि से? विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप संधि देख ले, जिनका अभी 2-3 दिन में कंटिन्यू पेपर है, तो जो 2-3 दिन यही वाला ट्रेंड फॉलो होगा, तो आप ये टॉपिक जरूर देख के जाए। ठीक है, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो आप देख सकते हो संधि के बाद हमें समाज से भी द्वंद्व समाज और द्विगु समाज, कौन से समाज से? समाज में भी द्वंद्व समाज और द्विगु समाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शब्द दिया था, उस पद दिया था, उसमें पूछा गया था कि इस पद में कौन सा समाज है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इधर से भी बने थे, समाज से भी, और 3 क्वेश्चन शब्द से देखने को मिले थे। ठीक है, और अगला पूछा गया हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से? हिंदी साहित्य के इतिहास से। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ खड़ी बोली को लेकर। ठीक है, खड़ी बोली में कुछ काव्य का पूछा गया था, काव्य संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कहाँ से पूछा गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आप देख कर जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास और रचनाएं जरूर पढ़कर जाए ही जाए। ठीक है, उसके बाद 5वां देखते हैं कारक से, जो वन रक्षक और जेल प्रहरी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कारक, क्योंकि कारक से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विलोम शब्द पूछा गया था, पर्यायवाची भी पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? विलोम शब्द और पर्यायवाची। ठीक है, तो क्या क्या पूछा गया था हिंदी में हम देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द से पूछे आए क्वेश्चन, संधि से आए हैं, समाज से आए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से आए हैं, कारक से आए हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ से आए हैं हिंदी के क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में वही चीज़ है जो कि अभी तक किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये ट्रेंड अबकारी से लेकर पटवारी और वन रक्षक जेल प्रहरी में भी फॉलो होते आ रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, कहाँ से? इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो कि जेल प्रहरी और वन रक्षक के पुराने पेपर निकालोगे। ठीक है, पुराने पेपर निकालोगे, उसमें आप देखोगे कि राष्ट्रीय उद्यान से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख ले। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जरूर अच्छे से पढ़ के जाए क्योंकि ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर में भी स्टैटिक वाला पार्ट पूछा गया है। ठीक है, स्टैटिक्स वाले पार्ट में ये कि अभी किसकी नियुक्ति कहाँ हुई है, कौन कहाँ का है, राष्ट्रपति कौन चेंज हुआ, कौन बना, क्या हुआ, स्टैटिक्स वाला पार्ट पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है? तो देखो, पॉलिटी का पार्ट पूछा है। ठीक है, इसमें पॉलिटी का पार्ट पूछा गया, अनुच्छेद पूछा गया है, और राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद पूछा गया था, और एक आपातकाल वाला भी पूछा गया था कि आपातकाल कितनी बार लगा है। ठीक है, उसके बाद मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया। मंदिर में एमपी और इंडिया दोनों के मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सामान्य जीके वाला पार्ट है, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख के जाए। देखो, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जाएगा, तो आप ये 2 से 3 दिन के लिए तो ये बहुत ही सफिशिएंट टॉपिक है कि ये यहीं से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश के टॉपिक है हमारे। सबसे पहले वॉइस में पूछा गया, एक्टिव पैसिव वॉइस से, वॉइस जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। सिनोनिम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वन वर्ड सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नरेशन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आया, और आईडीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी इंग्लिश में वर्तमान में। ठीक है, अगला है हमारा साइंस का। देखो, साइंस में
बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछी गई है साइंस में सबसे पहले प्रोटीन से पूछा गया है, ठीक है। कहाँ से पूछा गया है? प्रोटीन संबंधित की प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद गैस संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओजोन गैस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था, गैस से कम 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सुनने में आया कि गैस से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए। विटामिन में विटामिन के का क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो कौन सा विटामिन सहायक होता है? के। तो आप विटामिन जरूर पढ़ के जाए कि कौन सा विटामिन किस कार्य के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद गुणसूत्र के बारे में आया था, गुणसूत्र की खोज किसने की है, ठीक है। तो गुणसूत्र से क्वेश्चन आया है और इस बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने देखा, किसने खोज की, नाम किसने दिया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है ये आपको मैं समझा देता हूँ। प्रतीक चिन्ह का मतलब ये है कि जैसे गैसें हुई, ठीक है, सल्फर को किससे डिनोट करते हैं, मतलब उसका चिन्ह क्या है, ठीक है। हाँ, तो इन टाइप की गैसों का जो चिन्ह है वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मात्रक पूछा गया था, ऊर्जा का कुछ मात्रक से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद जंतु जगत, ठीक है, ये सबसे नई चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। अबकारी और हमारे पटवारी को छोड़कर इसमें नया पूछा गया है जंतु जगत, ठीक है। जंतु जगत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से? जंतु जगत से। तो ये वाली चीज़ आप देख कर जाए, जंतु जगत देखना बहुत ही जरूरी है। चलो आखिरी हमारा है गणित, ठीक है। गणित मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए कहाँ से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिला है। कहाँ से? टाइम एंड वर्क से, ठीक है। CISI से देखने को मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिला है, सरलीकरण से मतलब सिंप्लीफिकेशन से, LCM से आया है, प्रतिशत से आया है, आयु से आया है, ठीक है। तो आप जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर आने वाले 1-2 दिन में है, तो वो ये वाले जितने भी आपको मैंने टॉपिक बताए वो सारे टॉपिक देख के जाए, ताकि आपको क्या है कि एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपका क्या है कि अच्छे से पेपर हो जाएगा। अगर इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अगर आज आपका पेपर था तो आपके कितने नंबर आए और कौन से क्वेश्चन आए और कब है आपका पेपर, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।